मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी के चैनल में आपका खैर मकदम है। मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी के बयानात और इस्लामिक वीडियोस के लिए अब्दुल्ला रब्बानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। दोस्तों, जैसा कि शाबान मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है, इस महीने की जो फजीलतें हैं, जो बरकतें हैं, हदीस में जो फजीलतें आई हैं, उसके ताल्लुक़ से पहले मैं बता चुका हूँ। जो हज़रात नहीं सुने हैं वो इंशाअल्लाह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाकर के इसके फ़ज़ाइल के बारे में मालूमात कर लेंगे। शब बारात में क्या करना चाहिए, शाबान मुअज़्ज़म में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से आज मुझे जो असल बताना है वो ये है कि इस रात में ये लोग इबादतें करते हैं। इबादत का कोई ख़ास तरीका शरीयत में नहीं है, लेकिन अक्सर जो है एक इबादत इस रात में लोग सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ करके करते हैं। अब चूंकि सलातुत तस्बीह की बहुत सारी फजीलतें आई हैं, इसमें इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ लेगा उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जानबूझकर किया हो, अनजाने में किया हो, सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। ये फजीलत है इसकी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को हदिये में दिया था, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को, हदिये में, तोहफे में। और जितना बड़ा आदमी जो होता है उसका हदिया उसी लेवल का होता है। तो ये फजीलत है इसकी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हो सके तो इसको रोजाना एक बार पढ़े। अगर हो सके तो रोजाना एक बार पढ़े। अगर आदमी के पास मौका नहीं है तो हफ्ते में एक बार पढ़ ले, और हफ्ते में नहीं हो सकता तो महीने में एक बार पढ़ ले, महीने में नहीं हो सकता तो साल में एक बार पढ़ ले, और अगर साल भर में भी एक बार नहीं हो सकता तो उम्र में, सारी उम्र में एक मरतबा जरूर इस नमाज को पढ़ ले। तो ये फजीलतें हैं। अब तरीका क्या है? तरीका सबसे पहले यह है कि नमाज की नीयत बांधेंगे। नीयत क्या करेंगे? नीयत करता हूं मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ये नीयत है। अगर जबान से नहीं कह पा रहे हैं तो हम ये नीयत दिल में करके खड़े होंगे कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, या औरत है तो पढ़ने जा रही हूँ। इतना दिल में सोच लिया, इसी का नाम है नीयत। जबान से कहना कोई जरूरी नहीं, कह लिया तो बेहतर है। अब नमाज की नीयत करके अल्लाह अकबर करके नीयत बांधेंगे। नीयत बांधने के बाद एक तस्बीह पढ़ी जाती है। ये सना पढ़ेंगे, सना के बाद जो है उसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा तस्बीह है। इसको ये 4 रकात में 300 मरतबा होना चाहिए। अब वो किस तरतीब से होना चाहिए वो तरतीब मैं बता रहा हूँ, आप हजरात ध्यान से सुने और उसी के मुताबिक सलातुत तस्बीह को पढ़ें। आसान तरीका है, बहुत मुश्किल नहीं है। हम जैसे नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से नमाज पढ़ेंगे। सना पढ़ेंगे, नियत बादे सना पढ़ लिए। सना के बाद अब हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो अभी सूरह फातिहा हम नहीं पढ़ेंगे। पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर पूरा कलमा याद हो तो अफजल है कि पूरा कलमा पढ़ ले, और अगर नहीं याद है तो जितना मैंने पढ़ा है वल्लाहु अकबर तक इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़े। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, फिर सूरत मिलाए। उसके बाद फिर सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़े, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 25 मरतबा हुआ। फिर उसके बाद रुकू करे, रुकू में जो रुकू की तस्बीह है वो पढ़े। रुकू की तस्बीह के बाद फिर 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़े, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू से खड़ा हो, खड़े होने के बाद फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़े। फिर सजदे में जाए, सजदे की तस्बीह पढ़े, फिर 10 मरतबा उस सजदे में, पहले सजदे में पढ़े। फिर बैठे तो फिर 10 मरतबा पढ़े। जब सजदे के बाद बैठते हैं ना, फिर उसमें 10 मरतबा पढ़े। फिर दूसरे सजदे में जाए तो फिर 10 मरतबा पढ़े। इस तरीके से एक रकात में 75 मरतबा हुई। 15 मरतबा सना के बाद, उसके बाद जो है सूरह फातिहा और सूरत के बाद 10 मरतबा, 25 हुआ। फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे, 10 मरतबा पढ़ेंगे, 35। फिर रुकू से उठेंगे जब, तो उसके बाद फिर उसमें 10 मरतबा पढ़ेंगे, 45। फिर सजदे में जाएंगे 10 मरतबा, 55। फिर सजदे से जब बैठेंगे उसमें फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, 65। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरीके से टोटल एक रकात में 75 मरतबा हुआ।
پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر اب 15 مرتبہ پڑھیں گے. پہلے 15 مرتبہ تسبیح کو پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، پھر اس کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پھر اسی طریقے سے 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر رکوع کریں گے تو اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سجدے سے بیٹھیں گے، پھر اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. اسی طریقے سے 10 مرتبہ پڑھتے رہیں گے تو اس میں بھی 75 مرتبہ ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہر رکعت کو پوری کریں گے. پھر تیسری رکعت کے لیے بھی ایسے کریں گے. پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی طریقے سے کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے. تو آپ ذرا سے درخواست ہے کہ اس نماز کو خاص طور سے اس شب برات میں ضرور پڑھیں. میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ حضرات بھی نیت کریں کہ پڑھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.